हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स की महामैराथन क्लास, जिसमें आपको 2022 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का निचोड़ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हर एक प्रश्न को शामिल किया गया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर 300 से अधिक प्रश्नों को कवर किया गया है। तो पहला प्रश्न दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, अंबुबाची मेला जो है ये हाल ही में असम के गुवाहाटी में शुरू हुआ है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अंबुबाची मेला जो है दोस्तों ये असम के गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में एक वार्षिक हिंदू त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में IWF ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? दोस्तों बात करें IWF की, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, और इसने 2022 के अपने अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूद को चुना है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करिए दोस्तों परमेश्वरन अय्यर की, तो इनको नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है। और तपन कुमार डेका की बात करें तो इनको IB का नया प्रमुख बनाया गया है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किसे CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? CBDT यानी कि दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नितिन गुप्ता को। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। CBDT की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है ये 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और पत्रकार चौवलूर कृष्णन कुट्टी का कहाँ निधन हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये कौन थे? ये एक प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और पत्रकार थे, और इनका निधन हुआ है दोस्तों त्रिशूर में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किस देश के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है? फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? बात करिए दोस्तों कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के कौन से दो नए देश सदस्य बने हैं? तो टोगो और गिबान देश। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के ऋण के लिए किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? विश्व बैंक के द्वारा। ये भी याद रखना जरूरी है। और कितने मिलियन की ऋण की मंजूरी दी गई है? तो ये 250 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी गई है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें यूरेनियम खनन की, तो इसमें पहला राज्य है आपका झारखंड, दूसरा है आंध्र प्रदेश, और इसमें प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है दोस्तों राजस्थान। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? फ्रांस, इटली, यूके या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये घोषणा की गई है यूके के साथ। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र का पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग किस बैंक के साथ साझेदारी करेगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। केंद्र का पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग जो है ये SBI बैंक के साथ साझेदारी करेगा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एथलीट सिडनी मैकलॉगलिन ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? दोस्तों अगर बात करें ये किस देश के एथलीट हैं जिन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये अमेरिका की एथलीट हैं। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बात करें मो बस सार्वजनिक परिवहन सेवा की, तो ये उड़ीसा राज्य की एक सार्वजनिक परिवहन सेवा है जिसको कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने ब्लिंकिट के अधिग्रहण की घोषणा की है? पेटीएम, फोन पे, जोमेटो या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्लिंकिट की बात करें तो दोस्तों इसके अधिग्रहण की घोषणा की है जोमेटो ने। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों,
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है? ये की गई है दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? आईसीएसई, सीबीएसई, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। परीक्षा संगम पोर्टल की बात करें तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है सीबीएसई के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? बात करें दोस्तों फील्ड्स मेडल की तो ये आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 के फील्ड्स मेडल का पुरस्कार गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का ने जीता है, जो कि आपका यूक्रेन से है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हाल ही में विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 6 जुलाई, 5 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करें दोस्तों विश्व जूनोस दिवस की तो जेनेटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष इसको 6 जुलाई को मनाया जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहला एएलएच स्क्वाड्रन आईएनएस 324 कहाँ शामिल किया है? कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसको शामिल किया गया है नौसेना के द्वारा विशाखापट्टनम में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंडियन बैंक ने मोबाइल फोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इंडियन बैंक ने मोबाइल फोन वितरण के लिए हरियाणा के राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता किया है? फ्रांस, इटली, आर्मेनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें भारत और आर्मेनिया ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता किया है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष पर रहा है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें आपका शीर्ष पर केरल राज्य रहा है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जितेंद्र सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? लिस्बन डिक्लेरेशन की बात करें तो दोस्तों ये आपका महासागर के संरक्षण से संबंधित है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें उड़ीसा की रहने वाली महिला सरोजनी मोहिंता जो है इनके नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है नितिन गुप्ता, रंजीत बजाज, परमेश्वरन अय्यर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रंजीत बजाज। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एन सुधीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, गायक, फुटबॉलर या फिर इनमें से कोई नहीं। एन सुधीर की बात करें तो दोस्तों ये एक भारतीय फुटबॉलर थे। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आई वर्ल्ड ग्लोब काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन शीर्ष पर रहा है? इटली, चीन, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा चीन। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है? दोस्तों अगर बात करें इस पुस्तक की, इसको संपादित किया गया है सुरंजन दास के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात, कर्नाटक, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करें स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की, इसमें आपका शीर्ष पर रहा है गुजरात राज्य। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यवाहन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यवाहन के लिए राज्य रैंकिंग में इनमें से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बात करें भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की, ये आपका भारत और नेपाल के बीच की ट्रेन है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव की बात करें तो इसका उद्घाटन हाल ही में मुंबई में किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो दोस्तों इसके शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत पवार, राहुल नार्वेकर, देवेंद्र फडणवीस या फिर इनमें से कोई नहीं? महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों बात करें तनुजा नेसरी की, इनको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन की संसद के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, गांधीनगर में या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बात करें खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन कहाँ पर होगा, ये होगा दोस्तों नई दिल्ली में। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? दोस्तों बात करें ग्रीनको ने ये किस आईआईटी के साथ समझौता किया है सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद या फिर इनमें से कोई नहीं? ये किया है दोस्तों आईआईटी हैदराबाद के साथ। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता गया है कर्नाटक की सिनी शेट्टी के द्वारा। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 जुलाई 2022 को संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर बात करें 2022 में संपन्न फॉर्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कार्लोस सेंज ने। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 आयोजन किया है? दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 ये आयोजित किया गया। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसको राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट।